बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब राइट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि हमने इंटेलिजेंस ऑफिसर, लेवल इंस्पेक्टर वगैरह के जो टेस्ट होने जा रहे हैं उनकी तैयारी का सिलसिला शुरू किया है और साथ साथ असिस्टेंट एस एंड जीएडी की तैयारी का सिलसिला शुरू किया है। तो उस सिलसिले में आज हम आपके साथ जो है वो इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 जो है पास पेपर उसके शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पर आप खुद सर्च कर लें, इस तरह की वीडियो और कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करूँगा। आपके कमेंट और जो लाइक होते हैं मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं इंग्लिश का पोर्शन बताने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश के जो 15 से 18 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो आई विश माई फादर डैश अलाइव टुडे। तो यहाँ पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। तो हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है कि कौन सा आएगा, वाज, वर, इज़ या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक वंस नोज इनटू मीन्स, यानी कि ये प्रोवर्ब है, इडियम है पोक वंस नोज। तो इसका हमने मतलब बताना है टू प्रेज समवन, टू गेट इन्वॉल्व इन, टू बी रूड, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है टू गेट इन्वॉल्व इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सबवे। सबवे किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है अंडरग्राउंड पैसेज। क्वेश्चन नंबर 4 है कंजंक्शन ज्वाइंस। कंजंक्शन किन को जो है वो ज्वाइन करते हैं, टू क्लाजेस, टू सेंटेंसेस, टू फेजेस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है टू क्लाजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर। ये एक प्रोवर्ब है, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो इस बताना है क्या आएगा, स्पॉट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, सर्वड मिल्क, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमना इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर। तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन बतानी है कि क्या आएगा, अफ्रेड के साथ जो है वो कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, टू, ऑफ, फार। तो इसका आंसर है ऑफ, अफ्रेड ऑफ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज़ द एंटोनिम ऑफ डी टेस्ट। डी टेस्ट का जो एंटोनिम है मुतजाद बताना है, लॉथ, लव, एबोमिनेट और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है लव। क्वेश्चन नंबर 8 है माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडीज़। तो यहाँ पे हमने वर्ब लगाना है फिक्रे के हिसाब से कि क्या आएगा। तो हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हेल्प। तो यहाँ पे हेल्प आके ये फिक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर, यानी फिश, स्केल्स। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड को जो कंप्लीट करना है को बुक, पेपर्स, स्नेक, फैंग्स, कार, व्हील्स, बर्ड्स, फैदर। तो इसका जो आंसर है वो है बर्ड्स फैदर। क्वेश्चन नंबर 10 है आई केम डैश एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे प्रपोजिशन लगानी है कि क्या आएगी। तो अराउंड आएगा, बाई आएगा, अक्रॉस आएगा या विद आएगा। तो इसका आंसर है अक्रॉस, आई केम अक्रॉस आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिजीज़ स्प्रेड अराउंड द ग्लोब इज टर्न्ड एज। जो ज़मीन जो है ग्लोब पे फैल जाती है उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक या जूनोटिक। तो इसका आंसर है पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा जो सेंटेंस है इनमें से करेक्ट है। तो ये द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो तो एक ही दिया गया है, लेकिन वो करेक्ट किस कौन सा लिखा गया है वो हमने बताना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 13 है टू शेल आउट मीन्स। शेल आउट का मतलब बताना है रिसीव, टेक, स्पेंड मनी, इंजॉइंग। तो इसका आंसर है स्पेंड मनी। क्वेश्चन नंबर 14 है टू स्पिल द बीन्स मीन्स। स्पिल द बीन्स ईडियम है, इसका मतलब बताना है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, टू मिसबिहेव, टू कीप सीक्रेट्स, टू टॉक। तो इसका आंसर है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है द सिनोनिम ऑफ हारमोनी इज़। हारमोनी का हमने सिनोनिम मतरादब बताना है, हम मायनी बताना है। तो डिस्टर्बेंस है, कॉनकॉर्ड है, एजिटेशन है या हैटेड है। तो इसका आंसर है कंसर्न, कनकॉर्ड।
क्वेश्चन नंबर 16 है शी बॉट डैश मोर एक्सपेंसिव कार दैन आई डू। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाना है कि कौन सा आएगा, तो एन आएगा, ए आएगा या दी आएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है चेंज वाइज शी राइट्स अ लेटर। यहाँ पे हमने जो है वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का जो फिक्रा है उसको हमने ये एक्टिव दिया गया, इसका पैसिव बनाना है। तो क्या आएगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर, अ लेटर इज़ रोट बाई हर, लेटर इज़ रिटन बाई हर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर। क्वेश्चन नंबर 18 है आई विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर डैश द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जो है वो हमने वर्ब बताना है कि कौन सा आएगा, और बाकी जो उसका ज़रूर जो चीज़ें साथ आएंगी, जो प्रोनाउन आएगा वो हमने देखना है कौन सा आएगा। तो यू रीच्ड, यू रीच, यू रीचिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है यू रीच। क्वेश्चन नंबर 19 है द सिनोनिम ऑफ रियर इज़। तो रियर का हमने मुतरादफ बताना है। हेड है, बैक है, विंडो है या फेस है। तो इसका आंसर है बैक। क्वेश्चन नंबर 20 है द सिनोनिम ऑफ फैक्सीमेल। फैक्सीमेल का हमने मुतरादफ बताना है। तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, नेटिव है या इनिशियल है। तो इसका आंसर है डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर 21 है चूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने कैपिटलाइजेशन बतानी है, यानी कि हमने बताना है कि जो वर्ड का जो पहला हरफ है, अल्फ़ाबेट है, वो कैपिटल किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस है वो एक ही है, लेकिन हमने ढूंढना है यहाँ पे कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही लिखा गया है, कौन से ऑप्शन वाला। तो सेंटेंस है माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। क्वेश्चन नंबर 22 है अंडर द क्लाउड मीन्स। अंडर द क्लाउड एक ईडीएम है, तो इसका हमने मतलब बताना है। ऑप्शन ए है टू बी अ सीक्रेट, टू बी अंडर सस्पिशियन, फील गुड फैक्टर, अमेजिंग। तो इसका आंसर है टू बी अंडर सस्पिशियन। क्वेश्चन नंबर 23 है द सिनोनिम ऑफ प्रोडिगाल। प्रोडिगाल का हमने मुतरादफ बताना है। प्रोविडेंट, प्रोफ्लिगेट, मिजरली, फ्रोगल। तो इसका आंसर है प्रोफ्लिगेट। क्वेश्चन नंबर 24 है द सिनोनिम ऑफ चार्लिश। तो यहाँ पे हमने चार्लिश का जो है वो सिनोनिम मुतरादफ बताना है। ब्रेव है, शाई है, अनसिविलाइज्ड है या फुलिश है। तो इसका आंसर है अनसिविलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन द लिeu ऑफ। इन द लिeu ऑफ का मीनिंग बताना है। फर्दर, इंस्टेड ऑफ, एडिशनली, अलॉन्ग विद। तो इसका आंसर है इंस्टेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26 है द एंटोनिम ऑफ बैन इज़। बैन का हमने जो है वो मुतज़ाद बताना है। ब्लेसिंग, रोन, डेस्पेयर, ट्रायल। तो इसका आंसर है ब्लेसिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है द सिनोनिम ऑफ अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का हमने मुतरादफ बताना है। लीविंग, डिसर्शन, नेगलेक्ट, ब्रीडिंग। तो इसका आंसर है ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यानी कि ये इडियम है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका हमने मतलब बताना है। अ पीस ऑफ वुड, एन ओल्ड फ्रेंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स, अ गुड बारगेन। तो इसका आंसर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ अब्रप्ट। अब्रप्ट का हमने मुतज़ाद बताना है। ग्रेजुअल, रूड, फैकल्टी या ग्राफ। तो इसका आंसर है ग्रेजुअल। क्वेश्चन नंबर 30 है चेंज वॉइस हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पे हमने इसका पैसिव बनाना है। तो क्या आएगा, द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड, बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट, द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड एट बाय होम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट। क्वेश्चन नंबर 31 है चेंज नरेशन। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही लाइक चेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जो है वो सेंटेंस दिया गया है, तो हमने इसको चेंज करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वाई यू लाइक चेस,
ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डिड यू लाइक चेस, ही आस्क्ड टू हिज फ्रेंड डिड यू लाइक चेस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डिड यू लाइक चेस। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका हमने जो है मीनिंग बताना है। स्टॉप वर्किंग, गेट अप, राइज या डाई। तो इसका आंसर है स्टॉप वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 33 है बार्किंग डॉग डैश बाइट। ये एक प्रोवर्ब है, तो इसको हमने कंप्लीट करना है। रेगुलरली, रेगुलर, सेल्डम, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सेल्डम। क्वेश्चन नंबर 34 है द मीनिंग ऑफ द ईडियम कैरी ऑन इज। कैरी ऑन ईडियम है, तो इसका मतलब क्या है? एक्नॉलेज, कंटिन्यू, समथिंग स्पेशल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 35 है द मीनिंग ऑफ प्रोज एंड कॉन्स इज। प्रोज और कॉन्स का मतलब क्या है? फॉर एंड अगेंस्ट, बिफोर एंड आफ्टर, वाइट एंड ब्लैक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फॉर एंड अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है टू अपोजिट ऑफ प्रोफ्यूजन इज। प्रोफ्यूजन का हमने अपोजिट मुतजाद बताना है। तो शॉर्टेज, डिस्टॉर्ट, कंक्लूड, इन्हांस। तो इसका आंसर है शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 37 है द मीनिंग ऑफ द ईडियम किक द बकेट मीन्स। किक द बकेट एक ईडियम है, इसका मतलब क्या है? टू किल, टू डाई, टू बी सक्सेसफुल, टू अचीव अ गोल। तो इसका आंसर है टू डाई। क्वेश्चन नंबर 38 है द सिनोनिम ऑफ स्कैर्सली इज। स्कैर्सली का हमने जो है वो मुतरादफ बताना है। हार्डली, कामली, वर्चुअली, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हार्डली। क्वेश्चन नंबर 39 है फार्चून फेवर्स द। फार्चून फेवर्स द यानी सेंटेंस मुकम्मल करना है। ब्रेव, मोडेस्ट, शार्प, इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर है ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 40 है चेंज वॉइस। ये फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया है। वेलकम योर फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने इसका पैसिव बनाना है। लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम, मे योर फ्रेंड वेलकम्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन इज़ नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो है वो ओपन क्लास हिस्सा नहीं है। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन या एडवर्ब। तो इसका आंसर है प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 42 है द मीनिंग ऑफ द ईडियम आउट ऑफ द ब्लू इज़। आउट ऑफ द ब्लू एक ईडियम है, इसका मतलब क्या है? क्लाउड्स ऑन द स्काई, हायर दैन द स्काई, समथिंग एक्सपेक्टेडली, समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। तो इसका आंसर है समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। क्वेश्चन नंबर 43 है पैसिव वॉइस ऑफ द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस बनाना है एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का। तो मेयर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, ही इज़ इलेक्टेड बाय पीपल मेयर, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, हिम वाज इलेक्टेड मेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 44 है इफ़ शी हैज़ वर्कड हार्ड शी डैश द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने बताना है कि खाली जगह में क्या आएगा कि वुड हैव पास, हैव बिन पास, विल हैव पास या हैज़ पास। तो यहाँ पे आएगा वुड हैव पास। क्वेश्चन नंबर 45 है द एनालॉगी ऑफ कूलनेस। एनालॉगी दी गई है जैसे कूलनेस नाइट होती है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि नीचे जो एनालॉगी हमने ढूंढनी है कुछ जो सेम इसी तरह का मतलब निकलता हो। जैसे कूलनेस नाइट है, अगर रात को ठंड हो जाती है तो इसी तरह ह्यूमिडिटी सनशाइन, फियर फ्राइट, ब्लैक येलो, वार्मथ डे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वार्मथ डे, यानी कि जो दिन है वो गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज इज ऑन ट्रम्प्ट। यानी कि उस शख्स पे एतमाद ना करो जो अपना मुंह मियाँ मिठू बनता हो। फ्लैटर्स, प्रेजेस अदर्स, एडमोनिशियस अदर्स, प्रेजेस हिमसेल्फ। तो इसका आंसर है प्रेजेस हिमसेल्फ, यानी कि जो अपनी तारीफ खुद करता हो उस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है ओबीडियंस इज़ एंड डैश नाउन। ओबीडियंस हमने बताना है कौन सा नाउन है और नाउन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो ये ओबीडियंस किस किस्म का है नाउन ये बताना है, कॉमन, प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट या कलेक्टिव। तो इसका आंसर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 48 है वी डू नॉट रिलाई डैश आवर एनिमीज़।
तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन बतानी, कौन सा आएगा, रिलाई टू, रिलाई ऑन, रिलाई ऑफ या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑन, यानी रिलाई ऑन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है पुल योर सॉक्स अप मीन, यानी कि पुल योर सॉक्स अप मीन एक ईडीएम है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू गेट रेडी, टू स्टार्ट, टू फिनिश, टू इम्प्रूव। तो इसका आंसर है टू गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 50 है फाइंड एरर। तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें से हमने जो है वो एरर ढूंढनी है कि फ़िक्रे में कहाँ पे जो है वो एरर दी गई है। तो फ़िक्रा है, सेंटेंस है, आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, माई बिहेवियर इज़ स्पीकिंग इट सेल्फ। तो यहाँ पे हमने देखना है कि एरर क्या है। तो विल स्पीक टू इट सेल्फ, स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, हैज़ बिन स्पीकिंग, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस का बनाया गया है फिक्रा, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो प्रेजेंट डेफिनिट के हिसाब से यहाँ पे आएगा, तो स्पीक्स फॉर इट सेल्फ आएगा। तो ये थी आज की बार की आज की हमारी वीडियो। तो जो है टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस का और दीगर टेस्ट जो हैं जो 24 और 25 अगस्त को होने जा रहे हैं, तो ये बहुत करीब आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह रिपीट होने वाले हैं, तो आप इनको देखें, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे आइडिया लें। और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 15 से 18 क्वेश्चन में पहले बताया वो आते हैं पेपर में, तो आप इनको अच्छे तरीके से करें। मेरिट के लिए ये बहुत अहम तरीन हिस्सा है, बहुत अहम तरीन सब्जेक्ट है इंग्लिश वाला, तो इसको आप अच्छे तरीके से करें। तो और हमारी जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, उनसे आप जो है वो आइडिया लें, उनको सीखें, उनको देखें, उनको याद रखें। उन जो हमने वीडियो बनाई हैं पास पेपर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, और इसी तरह जो जनरल नॉलेज की बनाई गई हैं, डिफरेंट कैटेगरी के सब्जेक्ट जो हैं उनकी वीडियोज मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप उनको विज़िट करें चैनल को और देखें, वहाँ से आप जो है वो अपनी तैयारी करें, और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब लर्नर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हर जॉब के लिए जो टेस्ट आप दें उसमें आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।